सर्भ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज की कक्षा में जो है हम अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थो अंक अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थो अंक। जैसा कि मंगलाचरण का मैंने समान परिचय मैं बता चुका हूँ। क्या है मंगलाचरण में किस प्रकार का अभिज्ञान शाकुंतलम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक ना और अष्टपदा पत्रावली ना कौन पत्रावली नांदी है कौन सा अष्टपदा पत्रावली नांदी ना। पूछा जा कि कौन सा अष्टपदा पत्रावली नांदी है अथा इसमें जो है शिव जी की अष्ट रूपी मूर्तियों का जो है वर्णन किया गया है ना। आपने इस वर्णन का जो है विस्तार रूप से देखा था पिछली कक्षा में ना। ठीक, आपका यहीं से प्रश्न आ जाता है अष्टमूर्तियों से किस प्रकार का मंगलाचरण है और किन की स्तुति किया गया है भाई? शिव की। हाँ, अब कैसे शिव की अष्टमूर्ति शिव युक्त ऐसे ताभी अष्टाभी ना ताभी ही अष्टाभी। तो जो अष्टाभी था जो अष्ट मूर्तियां हैं ठीक उन मूर्तियों के द्वारा जो है ऐसे शिव क्या करें हम लोगों की कल्याण करें हम लोगों का कल्याण करें ना। तो इस प्रकार जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हो जाता है ना। आपने देखा ठीक। आइए आज चलते इसमें चतुर्थो अंक ज्यादा विलंब न करते हुए विषय पे चलते हैं। आइए चतुर्थो अंक। तो इन्होंने लिखा पहले लिखा है क्या लिखा भैया ततः। अच्छा पहले हम बात करते हैं चतुर्थो अंक जो बना क्या चतुर्थो अंक। पहले क्या था भैया चतुर्थ अंक क्या था चतुर्थ अंक। यहाँ हो गया है संधि अतो रोरप्लुताद अप्लुते है विसर्ग संधि ना। सूत्र हमारा है अतो रोरप्लुताद अप्लुते है तथा क्या था कंडीशन मैं दिखा देता हूँ एक बार पुनः कि जो है जैसे हम लिखते हैं यहाँ चतुर्थो क्या था चतुर्थ क्या है चतुर्थ और क्या है अंक ना चतुर्थ अंक ठीक है। तो हमने कहा कि अभी जानिए विसर्ग है विसर्ग के पहले क्या अ हो थ में क्या अ है ना। अब विसर्ग के बाद क्या अ हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या करेंगे ओ क्या करेंगे और बाद वाले अ का अवग्रह करेंगे। इसको जोड़ते हैं क्या बनेगा देखिए चतुर्थो अंक ना। इसी प्रकार बना ना। अभी इतना जानिए वास्तविक बनता है विसर्ग के स्थान पे स के स्थान पे रू के स्थान फिर र फिर होता है र के स्थान पे ओ होता है फिर आंतरिक गुण होता है ना। फिर हाँ गुण होता है। अभी इतना जानिए कि जो विसर्ग के पहले क्या हो अ हो बाद में भी क्या अ हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या होता है ओ क्या होता है ओ। तो क्या बन गया चतुर्थो अंक अतो रुरप्लुताद प्लुते से उत्त विधान होता है। ठीक आइए चलते हैं। इसमें लिखा ततः क्या लिखा भैया ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्तौ सख्यौ न ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्तौ सख्यौ न। अच्छा यहाँ लिखा सख्यौ क्या लिखा है सख्यौ क्यों लिखा भाई दो वचनांत ना अथा सख्यौ दो है ना। नाट्यन्तौ सख्यौ विशेषण विशेष्य नाट्यन्तौ सख्यौ ततः प्रविशतः कहते हैं किसे ततः माने तदनंतर तत्पश्चात या अनंतर तदनंतर उसके बाद अनंतर माने उसके पश्चात उसके बाद ना क्या कुसुम अवचयम ना। अतः कुसुम माने होता पुष्प कुसुम माने पुष्प ना पुष्प माने फूल तो फूल अवचयम माने चुनने का अवचयम माने चुनने ना। नाट्यन्तौ नाट्य करती हुई नाट्यन्तौ माने नाट्य करती हुई ना। कौन शकुंतला की दोनों सखियों का
लिखा सख्यौ, किसकी सख्यौ? शकुंतला के दोनों सखियों का प्रविशता माने प्रवेश होता है। तो दोनों सखियों का प्रवेश कैसा होता है भैया? कहते नाट्यंतौ, लिखे ततः प्रविशतः, ततः प्रविशतः कुसुमावचयम्, नाट्यंतौ सख्यौ, ततः माने तदनंतरः, उसके पश्चात क्या? कुसुमा अवचयम्, कुसुमा अच्छा फूल तोड़ने का ना, अवचयम माने तोड़ने का, किसको तोड़ने का भाई? कुसुम फूल तोड़ने का, नाट्यंतौ नाट्य करती हुई, सख्यौ, किसकी सख्यौ भाई? शकुंतला की दोनों सखियों का प्रविशतः प्रवेश, जैसे मान लेते नाटक खेला जा रहा है ना, यह नाटक ग्रीष्म ऋतु में खेला जा रहा है। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में, ठीक। तो ये नाटक कहाँ? और रंगमंच पे, किस पे भाई? रंगमंच पे है। तो रंगमंच पे यहाँ पे आई है दोनों सखियां, और क्या करी? टोकरी ली है। क्या ली है? टोकरी। टोकरी ना ऊपर चला गया, मैं दिखाई दे भाई, टोकरी ना, टोकरी ऊपर चला गया ना। तो टोकरी जो ली है और जो है फूल चुनने का जो है नाट्य करती है ना। अगर टोकरी हो तो उपस्थित करा जाए भाई, यहाँ पे पलट दीजिए उसको। फूल लिए फूल है कुछ कुछ रख दो, अब कुछ रखी दे ना, अब ये बाटे ना। तो आप जैसे ऐसे है, अब नाटमंच पे ऐसे प्रविष्ट होती है। कैसे? ऐसे नाटमंच पे आती है दोनों सखियां, दोनों सखियां नाटमंच पे आती हैं और टोकरी ली हुई है, टोकरी ली हुई है। तो अब क्या करती है? मान लीजिए कोई वृक्ष है, यहाँ पे पौधे हैं, तो ऐसे जो है फूल तोड़ करके ऐसे मान लीजिए यहाँ रखी है फूल, तो ऐसे चुन चुन के जो है यहाँ ऐसे रखती है, ऐसे जो है चुन चुन के जो है यहाँ पे रखती है। कौन? दोनों सखियां। हाँ, दोनों सखियां किसमें रखती हैं भाई? टोकरी में। भाई उसमें अरण्य में थी ना, तो अरण्य में अपना बनाई थी। तो माला प्लास्टिक का है, ये मत समझे कि ये वाला रहा, ये वाला नहीं था। किसका था? दोने पत्ते के। आप देखा था दौरी उरी बिना जाता ग्रामीण, देखो ना, तो उसी प्रकार बनाए होंगे जो है टोकरी। तो उसमें जो पुष्प चुन कर के कौन? दोनों सखियां। ततः प्रविशति न, ततः मान उसके बाद, अनंतर ना, किसके? तदंतर, ततः मान उसके पश्चात, कुसुमावचयम्, फूल चुनने का, नाट्य करती हुई, नाटक कर रही है। किसका? फूल चुनने का। कौन? किनकी? दोनों सखियां, शकुंतला की ना, ठीक। आई तो शकुंतला की दोनों सखियां क्या करती है भैया? फूल चुनने का नाटक करती है। आप पढ़ेंगे उत्तरामचरितम तृतीय अंको छायांक, उसमें दो नदियों का प्रवेश, ततः प्रविशति नदी द्वयम। क्या आता है? ततः प्रविशति प्रविशतः नदी द्वयम, वहाँ दो नदियों का प्रवेश होता है, यहाँ दो सखियों का प्रवेश हो रहा है। वहाँ तमसा मुल्ला आती है ना। जानते रहे कि नाटक है, आप इसको क्या तुलनात्मक पढ़िए। क्या नाटक? उत्तरामचरितम और अभिज्ञान को तुलनात्मक पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक। जब इसको पढ़ेंगे तो उसकी याद आएगी थोड़ा बहुत घटना, उसको पढ़ेंगे उत्तरामचरितम को, इसका घटना याद आएगा कि वहां पे ततः प्रविष्टः कुसुमावचयम् नाट्यन्तौ सख्यौ ना। ततः माने उसके बाद क्या? उसके बाद, तदनंतर उसके बाद कुसुमावचयम्, फूल चुनने का, नाट्यंतो माने नाट्य करती हुई ना। कौन? दोनों शकुंतला की, शकुंतला की दोनों सखियों का क्या? प्रविशतः प्रवेश करती हैं। चले आगे, आइए। फिर कौन कहता भैया? अनसुईया। कौन कहता भाई? अनसुईया। अनसुईया नहीं, अनसुईया, इसको जानते रहिए। अनसुईया, अनसुईया। हम क्या करते हैं? प्रभात में बोलते हैं अनसुईया बोल देते हैं। क्या? अनसुईया। अनसुईया। क्या? अनसुईया। ये गलत है यहाँ पे ना। क्या है गलत? अनसुईया शुद्ध में पूछा जाएगा ये, जानते रहे क्या होगा? अनसुईया, अनसुईया नहीं, ठीक। तो क्या होगा? अनसुईया, अनसुईया, अनसुईया। आइए ये लिखा है, ठीक। आइए तो कहते भैया आगे आता है, कहते हैं भैया अनसुईया कहती है ना,
जी अब डायलॉग चलेगा, जी मूवी देखते हैं ना, डायलॉग चलता है। जी जी तो अनसूया आती कहती है हला प्रियम मधे यद्यपि गांधर्वेण विदनः निवृत्ति कल्याणः शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनीः संवृत्ता इति निवृत्तं मे हृदयं तथापि एतावत् चिंतनीयम्। जी कहती है अनसुईया, कहती है हला प्रेम मदे, हेलो प्रेम मदे, हेलो हला सी बना बाटे जो मत हेलो जी 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 ना, जो कहते हेलो के बोला था नहीं जी ना, के बोला था जी जी कहता ना, तो हला माने हेलो सुना, जी हेलो मतलब सुना, मनो मोरिय तो वही कहते ना हेलो जी जी मतलब सुना। इंग्लिश में हेलो। हाँ, तो ये हला से बना हेलो जो बना अंग्रेजी में, हला कहते हला प्रेम मदे ना यद्यपि गांधर्वेणः विधिनः निवृत्त कल्याणः शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता इति जी गुण संधि जी ना, संवृत्ता इति निवृत्तम में हृदयम, ठीक है, तथापि एतावत चिंतनीयम ना। कहती हैं कौन, अनसुईया कहती हैं सखी प्रेम मदा, ठीक है ना, हला प्रेम मदे, हला प्रेम मदे में सखी प्रेम हला प्रेम मदे मतलब सखी प्रेम मदा, यद्यपि गांधर्विद से, यद्यपि लिखा ना, यद्यपि गांधर्वेण विदनः, क्या लिखा है, गांधर्विद के द्वारा, तृतीया एक वचन, जी जी गांधर्वेण कहा तृतीया, विधिना तृतीया, तृतीय तो गांधर्विद के द्वारा या गांधर्विद से जी ना, क्या हो गया, विवाहित होकर, कौन, शकुंतला। हाँ, विवाहित होकर के मतलब निवृत्त कल्याण लिखा ना, जी जी शकुंतला क्या हो गई भैया, अनुरूप भर्तृगामिनी लिखा ना, अनुरूप भर्तृ, कौन 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 अनुरूप भर्तृगामिनी, शकुंतला प्रश्न आएगा भैया कि अभिज्ञान शाकुंतला में कौन अनुरूप भर्तृगामिनी, अपने अनुरूप भर्तृ माने पति को ना प्राप्त हो गई है, कौन, अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है। गाना सुने होगा, जैसे चहली वैसे, जैसे हाँ जैसे सोचली रहली वैसे पीवा, हाँ पीवा मोर बाटे ना, हाँ, न सावन न गोर बाटे, तो वही जैसे सोचे रहे शकुंतला वैसे उनका पति की प्राप्ति हुई ना, जैसे सोचे रहे, अनुरूप माने जैसे सोच रही थी, जैसे सोच रहे हाँ, अनुरूपम मतलब योग्य स्वरूपम, अनुरूप अव्ययी भाव, तो अपने योग्य जैसे सोचत रहे वही अनुरूप कि हमारा जो हस्बैंड ऐसे होगा, कमाता खाता होगा, आज सोचते हैं सरकारी नौकरी करता हो भैया ना, हैंडसम हो थोड़ा, ये सोचते हैं, तो वैसे नहीं पाएंगे ना, हैंडसम भी है भैया दुष्यंत, राजा भी है, सब माला माल, ठीक, हाँ, तो जैसे सोचे रहे वैसे मतलब कहने तात्पर्य सोचे रहे वो जो मटे की अब होती ऐसे सोचती जो है, जी जी लेकिन पहले वो सोच रहे कि ठीक ठाक हो, अच्छा मतलब कि ना जी भाई इतना सोचे कि ठीक ठाक हो, दिखा दुखा हो, अब भरण पोषण कर ले, इतना ही हो उस समय सोच रहा होगा, लेकिन अब होते तब आइए। तो कहते हैं कि निवृत्त कल्याणार्थ के शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी, शकुंतला का हो गई भैया अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, इसलिए कहते ना गामिनी में प्राप्त हो गई ना, अनुरूप भर्तृगामिनी प्राप्त हो गई है, कौन, शकुंतला लिखा, संवृत्ता इत निवृत्तम में माने मेरा ना, में माने मेरा, किसका, अनसुईया का, मैं किसके लिए आया यहाँ पे, अनसुईया के, मम माने मैं, मम ना, मेरा वैकल्पिक बनता है रूप ना, जो का चलाते ना माँ बनता है, उसी में आगे चलाएंगे मैं नौना, मैं नौना, मैं नौना ना, और फिर जो मैं का स्थान पे 2 के पावर 1 में करेंगे माँ, ठीक, 2 4 6, 2 4 6, तो मैं माने मम ना, वैकल्पिक, तो मैं माने मम अथा किसका भैया, किसके लिए आया है यहाँ पे, अनसुईया, ठीक, अनसुईया के लिए आया है, तो अनसुईया कहती है इसलिए मेरा मन क्या भैया सुखी है
ना जी कि मैं हृदयम, मेरा मैं जो है प्रसन्न हूँ, जी इसलिए मेरा मन क्या है, सुखी है। तथापि, तथा माने फिर भी, फिर तथा माने फिर भी एतावत चिंतनीयम, इतनी बात विचारणी है, इतनी बात। विचारे तथापि एतावत चिंतनीयम, फिर भी इतनी बात विचारणी है। कौन कहता भैया? अनुसुईया कहती मैं हृदयम, मेरा हृदय। कौन कहता है? अनुसुईया हाँ, कहती है। अच्छा, समृत्ता इति निवृत्तम, मैं हृदयम, कहन मैं आज सुखी, मतलब मैं प्रसन्न हूँ। क्या हूँ मैं? प्रसन्न। इसलिए मेरा मन क्या है, सुखी है या मैं प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न भैया? क्योंकि वह शकुंतला जो है अनुरूप और भर्तृकामिनी जी क्या हो गई है, अपने अपने अनुरूप भर्तृकामिनी को अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है। अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई। कौन? या शकुंतला प्राप्त ना किसको? शकुंतला जैसे चाहती थी वैसे उनको पति की प्राप्ति हो गई ना। इसलिए जो है सखी है ना, कौन? अनुसुईया। इसलिए अनुसुईया को भाई एक सखी जो अच्छा है जैसे होगा तो जी प्रसन्न होगा भैया कि हमारा सखी जो मटे अच्छा ना, जैसे चाहते हैं वैसे उनका मिल गया बटे। तो इसलिए मेरा मन क्या है, प्रसन्न है। इसलिए मेरा मन खुशी है, प्रसन्न है ना। लेकिन कहते हैं कथन में एतावत चिंतनीयम, कथन जो है मैं हृदयम, कहते ना मैं हृदयम प्रसन्नम, तथापि, तथा माने फिर भी एतावत चिंतनीयम, इतना फिर चिंतनीय। भी फिर भी लेकिन इतना विचारणी जी बात है ना। अब किससे वार्तालाप हो रहा है? अनुसुईया का प्रियमदा से। हाँ अब प्रियमदा पूछेंगे भैया कौन बात विचारणी बाटे, कौन बात चिंतनी बा, कौन बात सोचे लायक बाटे। कहीं जब अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है, कौन? शकुंतला। तो हमें कौन सोचे वाली बात बाटे? जी जी देखिए गंभीर बात कौन बोलता है? अनुसुईया। और जो है थोड़ा चंचल बात कौन करता है भैया? प्रियमदा। बोलते हैं। नाम प्रियम वदत इति प्रियमदा, जो मधुर भाषण करे जी ना। प्रियमदा में कौन सा प्रत्यय है? खच ना। कौन सा प्रत्यय है? खच। जी आइए प्रियमदा कहती है कथम ही वो ना, जी जी वह क्या है, वह कौन सी बात है विचारने। इन्होंने पूछा ना, किसने? प्रियमदा ने। अनुसुईया से पूछा। जैसे भाई आपस में बात करते हो भैया कि वो फलाने जो है मित्र है जो हमारे, वो कहते हैं उनका शादी ठीक ठाक होगी, लेकिन एक बात जो बटे सोचने लायक है। तब पूछबा भैया कौन बात सोचे लायक भा हो ना, इतना तो सोचबा पूछबा। तो भाई वो सखी है, कौन? दोनों वार्तालाप करें, कौन? दो सखिया अनुसुईया प्रियमदा। अनुसुईया और प्रियमदा किसके विषय में बात कर रहे हैं भाई? शकुंतला तो अनुसुईया भैया कहती है अद्यसह राजर्षि इष्टम न, अद्यसह राजर्षि इष्टम परिसमाप्य ऋषिभिः, तोड़ेंगे यहाँ संदेह हो गया, गुण संदेह हो गया है, ठीक। परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जितः आत्मनोः नगरं प्रविश्यान्तः पुरसमागत इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति। कहते हैं अद्यसह, अद्य माने आज, सा माने वह, सह राजर्षि वह राजा। यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, ठीक। विसर्ग का मैं सोचा कि यहाँ विसर्ग टंकर दोष हो गया बाटे, मिसप्रिंट हो गया, विसर्ग का लोप हो गया है। एतत्तदो सुलोप अकोर नए समास से हल से विसर्ग का लोप हो गया है, ठीक। तो अद्य सह, अद्य माने आज, सह राजर्षि वह राजर्षि न, इष्टम माने यज्ञ, इष्टम परिसमाप्य, यज्ञ की समाप्ति के पश्चात, किसके बाद? इष्ट माने का यज्ञ ना। यहाँ हो गया है यज्ञ संप्रसारणम, ठीक। यज प्लस त, यज धातु से त प्रत्यय लगाएंगे, ठीक। संप्रसारण हो गया ना। फिर आता है भ्रश्च, भ्रज से जमिर यजराज, भ्राज शाम से ज के स्थान पे मूर्धन सकार, ज के स्थान पे तो हमारा बन गया जो इष्टम, क्या बना है? इष्टम, तब प्रत्यय लगा है, ठीक। तो इष्टम जो है कहते हैं कि इष्ट माने यज्ञ, इष्टम पर समाप्य, यज्ञ की समाप्ति के पश्चात ऋषि भी
तृतीया बहुवचन। ऋषेभि कहाँ का रूप है? तृतीय बहुवचन। आई है भी। हाँ। जी ठीक, तो ऋषेभि अतोभिस ऐस ना, तो ऋषेभि विसर्जित ऋषियों के द्वारा। किसके द्वारा भाई? ऋषियों के द्वारा। अच्छा, किसके द्वारा रोके गए थे ये आश्रम में? ऋषियों के द्वारा रोके गए थे कि यज्ञ की जो है सकुशल संपन्न हो जाए, इसलिए रोके गए थे। जी जी। क्योंकि जो है कर्ण है, कर्ण कहाँ गए थे? सोमतीर्थ। सोमतीर्थ गए ना। इस सोमतीर्थ क्यों गए भाई? शकुंतला के भाग निवारण। शकुंतला के शकुंतला भाग की शांति के लिए शांति की। ना। जी ठीक, इसलिए कहाँ गए भैया? सोमतीर्थ। कौन गया भैया? कर्ण। अच्छा, कर्ण का अन्य नाम क्या है? काश्यप। माले क्लियर इसका क्या देखे? कर्ण का, माले कंफ्यूजन होता है। कर्ण का, कर्ण का क्या नाम है? कर्ण का क्या नाम है ना? जी इसमें स्वयं लिखा है जी। कर्ण का माने काश्यप। जी प्रश्न यही पूछते हैं भाई, कर्ण का अन्य नाम क्या है? जी जी। काश्यप। कर्ण का माने काश्यप। इसे कंफ्यूजन ना हो कि काश्यप कश्यप की काश्यप का। जी काश्यप। एमे खुद ही लिखा हुआ, जी जी। लिखा नहीं लिखा? लिखा है। तो कर्ण का काश्यप। का माने काश्यप जी ना। जी। आइए, तो अब कहते हैं जो है कि अद्य सह राजर्षि। अद्य माने आज, सह राजर्षि व राजा। वह राजा कौन? दुष्यंत। दुष्यंत। इष्टम यज्ञ की इष्टम परिसमाप्य। इष्टम परिसमाप्य। यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषिभि विसर्जित ऋषियों के द्वारा विसर्जित। ना विदा कर दिए जाएंगे। ऋषियों के द्वारा विदा। कहा? आत्मनो नगर। अच्छा, जब विदा हो जाएंगे वो, तो आत्मनो नगरम अपने नगर में प्रविश्यांता प्रवेश करके, अपने नगर में प्रवेश करके कहा? अंतःपुर समागतः। था भैया प्रवेश होकर अंतःपुर की स्त्रियों से मिल करके ना, अंतःपुर समागतः, अंतःपुर में प्रविष्ट होकर के ना, इतोगतम वृत्तांतम, इतोगतम वृत्तांतम। तो यहाँ की घटनाओं को, वृत्तांत माने समाचार, यहाँ के समाचार को स्मरति वा न वेति, स्मरण करेंगे या नहीं। वा माने अथवा विकल्प ना, अथवा स्मरत वा न वेति, यहाँ की बातों को स्मरण करेंगे, जानेंगे कि नहीं, विद धातु है ना। तो स्मरण करेंगे कि नहीं करेंगे? कहाँ की बातों को? इस आश्रम के। क्यों भाई? क्योंकि अंतःपुर समागतः इतोगतम, अंतःपुर में प्रविष्ट होकर, अंतःपुर के रानियों से मिलकर के, अंतःपुर के स्त्रियों से मिलकर के, इतोगतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेति। एतोगतम अंतःपुरः एतोगतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेति। अंतःपुर समागतः, अंतःपुर के स्त्रियों से मिलकर के न, इतोगतम यहाँ की घटनाओं को स्मरति वा न वेति, स्मरण करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों भैया? क्योंकि अद्य, कौन भैया? अद्य माने आज, अद्य माने आज, सह राजर्षि। सह किसके लिए आया है? हाँ, सह अद्य सह राजर्षि, वह राजा कौन? दुष्यंत ना। अद्य सह राजा इष्टम परिसमाप्य, इष्टम माने यज्ञ की समाप्ति के पश्चात ना, कहा? ऋषिभि विसर्जित, ऋषियों के द्वारा कहा? ऋषियों के द्वारा विदा कर दिए जाएंगे। कहा? आत्मनो नगरम अपने नगर में। कौन? वह राजा अपने नगर में क्या? प्रविश्यांता पहुंच करके ना। अब कहा? अंतःपुर समागतम, अंतःपुर के स्त्रियों से मिलकर के, एतोगतम वृत्तांतम स्मृति वा न वेति, यहाँ की घटनाओं को, यहाँ की बातों को याद करेंगे नहीं। यही का विचारणीय बात है जो अनुसुईया ने कहा ना, एतावत तथापि एतावत चिंतनीयम, इतनी बात विचारणीय है। किसने कहा? कहा तथापि फिर भी एतावत चिंतनीयम, इतनी बात विचारणीय है। तो इस पे प्रेमदा कहते हैं कथम यू, वह क्या बात है? कौन कहता है? प्रेमदा कहते वह क्या बात है? किस बात पे विचारणीय है? तो वही कहती है कि यही बात है कि वह राजा आज जो है
यहाँ यज्ञ की समाप्ति के बाद वह कहाँ अपने अपने अंतःपुर ऋषियों के द्वारा विदा कर दिया जाएगा और अपने नगर में पहुंच करके और कहाँ अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर के यहाँ की बात को याद करेगा कि नहीं करेगा। यही बात क्या है, विचारणी है। ये तावत चिंतनियम, यही बात, यही चिंता सताई याद बाटे न के कल बाटे ऐसे तो भाई मायूस हो थोड़ा बोले, यही बात सतावत बहन का कि यहाँ के बात की याद करी ना करी के राजा ना की का सतावत बाटे। अब समझ में आग नहीं आया पंक्ति? जी आए नहीं आए कुछ? हाँ, कहानी समझते चलिए, कहानी जी ना पंक्ति समझते चलिए कि जब कहानी समझेंगे पंक्ति जो है ना कि किसने क्या बोला, खुद कहानी अच्छे से सुनेंगे तो पंक्ति खुद ही याद हो जाएगा, खुद याद हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा ना। कौन कह रहा, किससे कह रहा है? जो गंभीर बात होगा किसने कहा है? अनसुईया ना। अब जो प्रेमदा किसके प्रति रहती है? राजा दुष्यंत के पक्ष में रहती है हमेशा, जीजा के जीजा ना। यहाँ जो बटे शादी, उनका पत्नी जो बटे रोज कार्यक्रम चलता, रोज ताना मारा थी न, ताना मारे जो मटे पति भाई जो मटे कितना सहाय ये लिया वो लिया वो, एक नाम है भरता ना, भ्री प्लस त्रिच प्रत्यय भरता, भर्ती बनता है, फिर भर्त से रूप चलता है भरता, भरतारो भरतारा, भी प्लस त्रिच बनता है भर्त, फिर रूप चलता है भरता भरतारो, जैसे कर्ता कर्तारो, हाँ हरता हरतारो हरतारा इत्यादि प्रकार के रूप चलते हैं। तो एक नाम भरता, कब बनाए भरता कैसे बनता ना, एकदम का कोट देती न बटे। तो वैसे जो पत्नियां जो होती है, भरण पोषण करने वाला, भी भरणे हाथ से ना, भी भरणे हाथ से ना, तो मतलब कि पालन पोषण करने वाला ना भाई, पति तो ही पालन पोषण करता है। तो ओका कोट को जो अटे सब पत्नी का बनावा थी, ऐसे मजाक करते हैं हम। अब सही बात है, ठीक। अब तो वह जो मटे, तो जब पति पत्नी घायल कर देती पति के, तब उनके साली आती है तो बेहोश हो जाते हैं, तब कहते जी जा ना, मतलब जी जा, फिर उनका एनर्जी मिल जाता है जी खाते। हाथ परियास कर रहे हैं, चलिए ना, हाथ परियास चंदवा, सही बात भी है, आप लोग आइए, अन्यथा मत लीजिए ना। आइए, तब जो है यहाँ तक स्पष्ट हुआ जी। ये तो गतम वृत्तांतम स्मरतिवाना वेति, यहाँ की घटनाओं को याद करेंगे कि नहीं, अपने अंतःपुर में याद करेंगे कि नहीं। हाँ, अंतःपुर में पहुंच करके यहाँ की घटनाओं को याद करेंगे कि नहीं करेंगे। कौन? राजर्षि जी। स्पष्ट है लाइन, पंक्ति, डाउट, समस्या? बिल्कुल राज का मतलब वहाँ राजा जो है यज्ञ के बाद ऋषियों के द्वारा जो है विदा कर दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने क्या नाम है वहाँ जाएंगे, अपने अंतःपुर में जब जाएंगे तो मतलब याद करेंगे यहाँ के वृत्तांतों को कि नहीं। हाँ, बहुत अच्छा, आपको भी स्पष्ट है। हाँ, यहाँ की कथा को याद करेंगे कि नहीं, यहाँ के वृत्तांत को याद। सही, आगे चलते ना। आइए, फिर प्रेमदा कहती है वे श्रद्धा भव, डोंट वरी, अंग्रेजी में डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है। कौन कहता है? प्रियंवदा कहते हैं वे श्रद्धा भव ना, डोंट वरी, चिंता की बात नहीं बटे ना, निश्चिंत रहो। क्या कहती है? डोंट वरी अर्थात विश्रद्धा भव, चिंता की बात नहीं है। क्यों? न तादृशः आकृति विशेषा गुण विरोधिनः भवन्ति, न तादृशः आकृति विशेषा गुण विरोधिनः भवन्ति ना। देखिए यहाँ से तादृशा आकृति, तादृशा माने उस प्रकार की आकृति न, विशेषा जो इस प्रकार की जो विशेष आकृति है, न गुण विरोधना भवन्ति, जो न यहाँ लाइए, गुण विरोधना के पहले यहाँ से उठाइए पंक्ति, तादृशा माने उस प्रकार की, कैसे? विशेष प्रकार की आकृति
न तादृशा विशेषा आकृति, उस प्रकार की विशेष आकृति, विशेष आकृति न गुण विरोधना भवन्ति, गुणों से रहित नहीं होता, गुणों से रहित नहीं होता, अर्थात गुणों से सहित है, उस प्रकार गुण उनके अंदर गुणे गुण बाटे ना। कहते उस प्रकार की आकृति, किस प्रकार की, जैसे राजा दुष्यंत की आकृति है, कहते उस प्रकार की आकृति, तादृशा विशेषा आकृति, उस प्रकार की विशेष आकृति ही न गुण विरोधना भवन्ति ही, गुणों से रहित, अंडरलाइन कर सूक्ति वाक्य में पूछा जाता है। ठीक, एग्जाम में आता कि जो है न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनः भवन्ति, किसने कहा, प्रियंवदा ने कहा ना, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनः भवन्ति। ठीक, तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनः भवन्ति, किसका कथन है, इसका तात्पर्य कि तादृशा मान उस प्रकार की विशेषा आकृति, उस प्रकार की विशेष आकृति ही न गुण विरोधिनः भवन्ति ही, गुणों से रहित नहीं होती है। इसलिए बी श्रद्धा भव, यू डोंट वरी, शांत रहो, निश्चिंत रहो ना। भाव कहाँ है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन भाव ना। ठीक, भाव हट चल, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक, ऐसा कौन कहा था भाई, किससे कर रहे हैं वार्तालाप, दोनों सखी हो रहा अभी। फिर कहती हैं प्रियंवदा तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत इति। तात इदानीम, तात माने तात काश्यप, पिता काश्यप न, इदानीम वृत्तांत, इमं वृत्तांतम, इमं इस वृत्तांत को, इस समाचार को, इमं वृत्तांतम, इदानीम इमं न, इदानीम इदानीम इस समय जो है ना, जो इस वृत्तांत को सुन करके, कौन, श्रुत्वा ने सुन करके, हत्वा प्रत्यय न, सुन करके न जाने किम प्रतिपश्यत, स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे ना, अर्थात सुन करके पता नहीं क्या सोचेंगे, अर्थात हाँ करेंगे या ना करेंगे। कौन कहते भाई, वही हाँ, कि पिता का इस समाचार को सुन करके पता नहीं क्या सोचेंगे ना। इदानीम इमं वृत्तांतम, इस वृत्तांत को, इदानीम इमं इस वृत्तांत को सुन करके, श्रुत्वा तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत, न जाने किम प्रतिपश्यत, कौन, श्रुत्वा तात माने पिता। देखिए इनको टेंशन है, प्रेमदा किनको, प्रेमदा को टेंशन है कि पिताजी क्या सोचेंगे। अब अनसुईया को टेंशन है भैया वो का, उसकी टेंशन पड़ी राजा की, कहीं भूल न जाए, कहीं भूल न जाए। और यहाँ प्रेमदा टेंशन पड़ा है, पिताजी जान जाए भैया विवाह हम करवाए, हमें तो कुटबो कर ही मनी कि न मनी, मनी न मनी प्लस कुटबो को नहीं जो माटा लबर करे। हाँ, लब करना बात अलग है, लबर करना अलग है ना। तो जो शादी करवाए हैं भैया, आज भी देखिए केस हो जाता है, देखिए कहन के रहा गवा रहा बना होगा तो ना। अब अगर हो तो माल बाहर निकाल नहीं ना बाटे ना, गाँव में देखा जाता है। देखिए तो अब का हो सोच सकता था, तो आपन सोच उनका टेंशन हमका लगा बटे, हमारे हिसाब से शकुंतला जो रहबे करा, आपन टेंशन था भैया हम करवाए थे, हमें आपसे मिला रहे, हम आपसे का होए कि हम आपसे शामिल रहे शादी में, गांधर विवाह में ना। तो अगर पिताजी जानिए कि भैया कि नो या देखा भैया प्रेम मतलब शामिल है, देखा इनका का कही का सौर बाटे समझाव चाहे तो उल्टा साथ देते माटे, यही खातिर तो वही प्रेमदा टेंशन माटे की पिताजी तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत, इस वृत्तांत को, समाचार को सुन करके पिता क्या सोचेंगे, हाँ करेंगे या ना करेंगे ना। किस समाचार को, जो विवाह वाला समाचार, अब किस प्रकार का विवाह होता है, गांधर्व विवाह ना,
विवाह होते हैं 8 प्रकार के। जी। कितने? 8 प्रकार के। 4 उत्तम कोटि के होते हैं, 4 निम्न कोटि के होते हैं। तो गांधर्व विवाह निम्न कोटि में आता है, उत्तम कोटि में मानिएगा। अच्छा। हाँ, गांधर्व निम्न कोटि। ब्रह्मदेव आज से विवाह। तो कौन का? देखो, ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह, ये उत्तम कोटि में आते हैं। कौन? ये 4 उत्तम कोटि। हाँ, कौन कौन विवाह देखिए ना। तो विवाह 8 प्रकार के होते हैं ना जी। तो ब्रह्मदेव आज ब्राह्म विवाह जी, ब्रह्म विवाह या ब्राह्म विवाह जी, ब्राह्म विवाह ना, दैव विवाह। कौन? दैव। फिर जो है आर्ष विवाह, और एक है प्राजापत्य। क्या भैया? प्राजापत्य विवाह। ये में होते हैं उत्तम कोटि में। क्या में? उत्तम कोटि। उत्तम कोटि में ना। कौन विवाह? ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य किसमें आते हैं? ये सब उत्तम कोटि के। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। फिर आते हैं आपका राक्षस, दैव, पैशाच, गांधर्व ना। जो राक्षस, पैशाच, कौन आता ना, देखिए तो प्रसंग आ गया। बता। हाँ, 4 निम्न कोटि में आते हैं। ये चारों उच्च कोटि में आते हैं। हाँ, उत्तम कोटि में आते हैं। तो आगे पढ़ेंगे क्या? राक्षस, पैशाच, और एक जो है असुर विवाह। हाँ, असुर विवाह। असुर विवाह का है। अब इधर आप चले आएंगे जो गांधर्व कर देंगे। क्या? गांधर्व। ठीक ठीक। जो ये सब किसमें आते हैं भैया? निम्न कोटि में। किसमें? निम्न कोटि। 4 जो है निम्न कोटि में आते हैं। ठीक, निम्न कोटि में। 4 निम्न कोटि में और 4 जो है जो उत्तम कोटि में ना। गांधर्व, राक्षस, पैशाच, असुर। यार गांधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच कर दीजिए ना। आइए, ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य जो विवाह है उत्तम कोटि में आते हैं ना। आइए, तो इनका विवाह था गांधर्व विवाह। किनका भैया? शकुंतला का। आइए, तो किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त हाँ, धीरोदात्त ना। आइए, और चंद्रवंशी राजा थे। क्या भैया? चंद्रवंशी या पूर्ववंशी, ठीक, कुछ भी कहिए। आइए, ठीक, आप आगे चलते हैं ना। तो कहते हैं ये लेंगे, फिर से बताइए। अच्छा, अच्छा, देखिए, ये कहते हैं ना तादृशः आकृति ही विशेषः गुण विरोधना भवन्ति ना। तो अब ग्रहण कहाँ करेंगे? तादृशः माने उस प्रकार की। किस प्रकार? विशेष, उस प्रकार की विशेष आकृति। तादृशः विशेष आकृति, उस प्रकार की विशेष आकृति। न माने नहीं। क्या? गुण विरोधना, गुणों से विरोध नहीं है, गुणों को विरोध नहीं है, था गुण सहित है। उनके पास गुण बा, गुण विहीन नहीं है, क्वालिटी है उनके अंदर, इसलिए जो भूलेंगे नहीं। लल्लू पल्लू आदमी ना है नो। ठीक, तो वही लिखा है न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिना भवन्ति। तो अब ग्रहण कहाँ से करेंगे हम? तादृशा माने उस प्रकार की विशेष आकृति ही न गुण विरोधिना भवन्ति, गुणों से रहित नहीं है। लेकिन कथि इदानीम इममः न तात इदानीम इममः श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यतः। पिताजी इस बात को सुन करके पता नहीं हाँ करेंगे नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, इनका टेंशन बा। ठीक, आगे चले। समस्या है? समस्या आई। फिर कहते हैं जो आगे अनसुईया और प्रियमदा में वार्तालाप हो रहा है। ठीक, फिर अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि तथा तस्या अनुमतम भवेत।
यथा अहम पश्यामि ही तस्य अनुमतम भवेत। यथा अहम, अहम माने मैं, अहम माने यथा माने जहां तक ना, अहम पश्यामि, पश्यामि माने देखना, तो जहां तक मैं सोचती हूँ, मेरा विचार है, यहाँ देखना नहीं, देखना का मतलब यहाँ विचार है। हाँ, यहाँ दूसरा भाव है। तो यथा अहम पश्यामि, जहां तक मेरा विचार है, जहां तक मैं सोच पा रही हूँ, जहां तक मैं सोच पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, जहां तक मेरा विचार है, जहां तक मेरा विचार है, पश्यामि विचार, समझिए, पश्यामि यहाँ विचार, जहाँ यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत, जहां तक मैं समझती हूँ उनकी क्या है, स्वीकृति होगा। तस्य अनुमतम, तस् माने किसका, तात न, तात यहाँ जो कड़व, तो कड़वस्य न, या काश्यपस्य न, कौन, तात काश्यपस्य, पिता काश्यप न, उनकी अनुमति होगा। ऐसा कौन सा कह रहा भाई, कह रही कि जो है यथा अहम पश्यामि, जहां तक मेरा विचार है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, तथा तस्य अनुमतम भवेत, ये पिताजी के पक्ष में है। कौन, कि जहाँ तक पिताजी, जहां तक मैं सोच रही हूँ पिताजी बात मान जाएंगे। क्यों बात मानेंगे, आगे बताइए क्यों बात मानेंगे। अच्छा, प्रेमदा गति कथम, कैसे, अनुसुईया प्रेमदा का रही है, प्रेमदा गति कैसे का पता वो बात मान जाए, कथम ही वो हर कैसे विचार, कैसे मान जाए, कौन कहता है ना, क्योंकि अनुसुईया ने कहा कि यथा अहम पश्यामि, जहां तक मेरा विचार है ना, तस्य अनुमतम भवेत, पिता काश्यप की अनुमति होगा। इससे पर प्रेमदा कहती कथम, कैसे ना। अब देखिए लास्ट में देखिए, अनुसुईया कहती है गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयम इति अयम तावद प्रथमः संकल्पः ना। कहते हैं अनुसुईया कहती है भैया कैसे मान जाही, कारण बता रहे काहे मान जाही ना। कहते हैं गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयम इति अयम, प्रतिपादनीय इति अयम तावद प्रथमः संकल्पः, प्रथम संकल्पः। कहती है जो है गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। गुणवते कन्यका, गुणवते प्रतिपादनीय, गुणवान व्यक्ति को क्या, कन्या देनी चाहिए, कन्या देनी चाहिए। इति अयम, यर्संधि, इति अयम तावत प्रथमा संकल्पः, यह माता पिता का न, इति अयम, अयम माने यह, अयम माने तावत प्रथमा संकल्प किसका, माता पिता का न, प्रथम विचार होता है, प्रथम संकल्प होता है ना। भाई गुणवानी व्यक्ति को देखते, आज भी देखते हैं कि भैया शादी विवाह कराने जाते हैं, भैया पूछते हैं भैया लड़का क्या कर रहा है, जब क्वालिटी नहीं होगी शादी नहीं करते। अब कहीं गांजा फूका दे ना, शादी करवे ना करवा सके, तब ना कहीं भैया जान दे तब ना। अगर जान दे भैया की योग पढ़ा लिखा बा, तैयारी कर टीजीटी के, अगर सिलेक्शन हो जाए खट्टा से तुम बाटे जैसे 4 जने, जैसे राज, हाँ अगर जान नहीं बाटे के शादी की जो टीजी तैयारी चल बाटे, अब हो जाए सिलेक्शन तो जो बाटे खट्टा से बाटे। हाँ है गुणवते कन्या का, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। इत अयम इसका माता पिता का, तावल प्रथमा संकल्प, प्रथम संकल्प सबसे पहला विचार यही होता है माता पिता का, ठीक। तम यदि दैवम एवं संपादयति ही ननु अप्रयासेन कृतार्थो अर्जुन। कहते तम यदि दैवम एवं न, यदि जो है देव के द्वारा ही, किसके द्वारा, दैवम एवं देव के द्वारा ही न, क्या संपादयति संपन्न हो जाता है, विवाह जो संपन्न हो जाता है, ननु अप्रयासेन बिना प्रयास के द्वारा, बिना प्रयास से ही, तो क्या गुर्जन कृतार्थ हो जाते हैं। कहते हैं यदि जो है जो विवाह होता है अगर बिना प्रयास के जो माटे संपन्न हो जाता है तो क्या नाम है, कृतार्थ। हाँ तो जो माता पिता क्या होते हैं भैया, या जो गुर्जर माने माता पिता या बड़े जो हैं क्या अपने आप को धन्य समझते हैं, हाँ धन्य समझते हैं। कहते हैं कि जो है यदि उसको भाग्य ही पूर्ण कर देता है ना, देव माने भाग्य, पढ़े ना निश्चित में दैव पद्धति भाग्य पद्धति, यदि उसको भाग्य ही पूर्ण कर देता है तो गुर्जन बिना प्रयत्न के ही
अपने आप को धन्य मानते हैं ना। देखिए शादी के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है, कई रिश्ते ना, फिर भी अपने अच्छा मेघ ना मिले उन्हें टेंशन ना था, अच्छे के लिए ढूंढते हैं लेकिन उसमें टेंशन ना था। लेकिन कहते हैं तम यदि दयम एवं, यदि भाग्य नहीं उसको तब माने उसको, तब माने उसको किसको, उस विवाह ना, तब माने उसको जो विवाह हुआ है यदि जो है भाग नहीं पूर्ण कर दिया है तो ठीक, तो क्या भैया संपन्न कर दिया है तो नन अप्रयास, बिना प्रयास के द्वारा ही, बिना प्रयास से ही गुर्जन अपने आप को क्या मानते हैं, धन्य मानते हैं ना। आज समझ में आया वाला, यहाँ पर्याप्त है आज तक ना। आराम आराम चलेंगे ना, दिक्कत नहीं, आराम आराम से आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट जैसे टाइम मिलेगा। यहाँ तो समस्या ये सुक्ति वाक्य भी हमारा क्या है, गुणोते करने कहा प्रतिपादनीय इति अयम तावत प्रथमा संकल्प। यहाँ तक ये किसने कहा है भाई, ना भैया उन्होंने कहा कि भैया काहे पिता का आश्रम कथम एव, पूछती ना कैसे पिता का आश्रम मान जाएंगे, तो उसी को प्रत्युत्तर देती है भैया गुणोते करने का प्रतिपादनीयम इति अयम तावत प्रथमा संकल्पः तम यदि दयमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः ना। यही है ना, यही कहते हैं कि गुणवते करने का प्रतिपादनीयम इति अयम तावत प्रथमा संकल्पः। कौन कहता है, अनुसुईया कहती है कि तम यदि दयमेव ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः ना, तम माने ना इसको यदि भाग्य नहीं पूर्ण कर दिया है तो जो गुरुजन है ना अपने आप को क्या भैया कृतार्थ मानेंगे। यहाँ तक पर्याप्त है जी जी, चलिए ठीक है। नमः संस्कृताय, धन्यवादः।